तो ताऊ सरदार और खान साहब के साथ आप सुन रहे हैं 3 ताल का सीज़न 2 आज तक रेडियो पर। और अब बिज़ार ख़बर की बारी है। और ये कहानी वैसे तो अम्फान शेख की है, लेकिन सिर्फ उनकी नहीं है। अम्फान भाई जो हैं रहने वाले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के हैं ताऊ। लेकिन इश्क हो जाए तो कोई कहाँ का ही रह पाता है। तो उनको क्या हुआ, अचानक एक दिन एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया, और वो मिस्ड कॉल जो है फिर वो प्यार में बदल गया। मतलब जिन खातून का वो था, तो आमने सामने कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन इस कदर वो इश्क परवान चढ़ा कि वो अपना घर, अपना गली, अपना वतन छोड़ करके चले गए बांग्लादेश, जहाँ उनकी प्रेयसी रहती थी। और बड़े लोगों से माजरत के साथ, इश्क आग का दरिया तो है, कूद के जाना था पर सरहद का कटीला तार भी है। तो अम्फान भाई ने पार तो कर लिया, लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो पुलिस ने उन्हें धर लिया और उनको अवैध घुसपैठ में 3 महीने की सज़ा हुई। 3 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आ भी गए, तो भी उनको कागजात पूरा कराने और वो प्रोसेस जो भी सरकारी होता है वो करने में 3 साल लग गए, क्योंकि वहाँ के एम्बेसी से बातचीत, राजनीतिक स्तर पर सब कुछ। हाँ, 3 साल बेचारे उनके इस चक्कर में गए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ताऊ? मिस्ड कॉल मारने वालों को ब्लॉक करें? एक तो मिस्ड कॉल नहीं होता है, मिस कॉल होता है। मिस कॉल है ना, नंबर 1। नंबर 2, भैया इश्क में आदमी की उम्र गुजर जाती है। 3 साल गया तो क्या गया, 3 महीने टाइप का कुछ भी नहीं है। नंबर 3, अगर गए ही थे तो वापस क्यों आना था? ये आग का दरिया दोबारा क्यों फांदना था। हाँ, आग का दरिया है, डूब के जाना है, चले गए, फिर से डूब के आ रहे हो आप। नहीं, ये डूब के नहीं, फांद के गए थे बॉर्डर क्रॉस किया था। और नहीं, इन्होंने कहा तारों के नीचे से। अच्छा, नीचे से गए थे। तो ये स्पष्ट नहीं कैसे गए, पर उन पे आरोप यही था कि अवैध घुसपैठ। रात में तो हम सभी तारों के नीचे ही चलते हैं। तारे जमीन पर। तारे जमीन। अच्छा, अम्फान इनका अरे नाम पर है। किसी बहाने एक इंडियन तो बांग्लादेश गया इलीगली। पॉइंट है। स्कोर लेवल 1 है ना। और हम इस बात का दुख मना रहे हैं, हेमंता उसको बिस्वा शर्मा आने में 3 साल से ज्यादा लग गए। भाई साहब, जो उधर से इधर आते हैं उनको जाने में उम्र लग जाती है। शुक्र है तुम तो आए। तो हेमंता बिस्वा शर्मा खुश हुए होंगे पढ़ के, शाबाशी देते। अम्फान इनका नाम है। अम्फान मतलब मैंने पहली बार एक नाम सुना। मैंने अम्फान इनके किसी का नाम होता है ये जानने से पहले तूफान का नाम आया था हाल में। अम्फान। हाँ, तो वो अम्फान साइक्लोन आया था, काफी नुकसान पहुंचाया था बंगाल में। ये मिस्ड कॉल से आप कभी तंग हुए? आपके खान साहब जवानी में मिस्ड कॉल तो होती है, क्योंकि उसी समय ये प्रोसेस शुरू हुआ था। लेकिन मिस कॉल वाले ज़माना जब आया मोबाइल वाला, तो मैं दिल्ली आ चुका था नौकरी में। तब 32 रुपये मिनट आउटगोइंग होता था और 16 रुपये मिनट इनकमिंग। तो लोग मिस कॉल मार के काट देते थे, उसमें वरना 32 रुपये सीधा कट जाता। उन साहब को मुझे कॉल बैक करना पड़ता था। तो मैं मोबाइल से मैं भी नहीं करता था। 32 रुपये में क्यों दूँ, पीसीओ ढूंढो और कॉल करो। उस ज़माने में पेजर का एक ज़माना होता था, तो मेरे पास पेजर था। मैं भी पप्पू पेजर रहा थोड़े दिन। तो किस्सा था कि कोई भी उल्टा सीधा मैसेज भेज देता था कि यहाँ पे आके मिलो, आप पहुँच गए, पता कुछ था ही नहीं, मजाक कर रहे हैं लोग पेजर पे। काली पहाड़ी के नीचे आओ, फ्री में। हाँ, कुछ भी। तो मेरा एक दोस्त होता है जॉन लूसियस, मेरी टेक में था वो। नहीं, असली नाम बताइए। ये तो वही हो गया, टोनी डिकोस्टा। जॉन लूसियस। जॉन लूसियस बड़ा केरल के थे वो, अंग्रेजी बोलना मस्त। तो जॉन मेरी अजीब सी दोस्ती थी, हम दोनों हिप्पी टाइप की ज़िंदगी जीते थे। उस ज़माने में हम लोग 3D मूवी देखते थे सपना थिएटर में, ये लाजपत नगर वाला। 3D मूवी नहीं होती थी वो, थोड़ा सा वो जो आपके लिहाज में द्रव जो पीते थे और साथ में बाबा भोले का चिलम मार देते थे। 3-3 ठुट दिखता था हॉल में, नशा में 3-3 चीज़ दिखता, 3D मूवी देखते थे। तो जॉन लूसियस वाला किस्सा ये था कि पेजर वाला कोई भी उल्टा सीधा मैसेज भेज दे परेशान। तो उसने कहा, मेरा नाम आज से सजनी, तेरा नाम सजनी, मेरा नाम साजन। मैंने कहा ठीक है। और मैसेज बड़े कोड वर्ड में होंगे, तू समझ जाना। मैं ठीक है। संडे का दिन था, अक्सर संडे को मिलना होता था। मेरे भाई, उसकी भी छुट्टी थी, घर पे था, मैं अपना बाथरूम या किचन में रहा हूँगा। मैसेज भेजा, इसने देखा कि सजनी को दिल्ली में कुछ कुछ होता है। वो कोड वर्ड था मूवी देखने का।
मेरे भाई ने देखा, उसको लगा कि लौंडा बिगड़ गया। नहीं, आपको लग रहा था साजन चले ससुराल। हम बाहर आए, बोले कहाँ जा रहे हो? अच्छा, हम भी मैसेज पढ़े, तैयार वार होना शुरू, कहाँ जा रहे हो? हम भी दोस्त से मिल जा रहे हैं। बेवकूफ़ समझे हो हैं? क्या चल रहा, दिख नहीं रहा क्या? बताएं घर पे। हम कह रहे कुछ नहीं है। तब उसको समझाने मुझे 10 मिनट लगे कि जॉन है और कोड वर्ड में हम बात करते। तो मिस कॉल वाला ज़माना मेरे टाइम पे बड़ा वो था, महंगा था, तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस यही था कि परेशानी होती थी। रिश्तेदार, लेकिन एक मतलब वो दौर मैंने देखा है कि रिश्तेदारों में कुछ लोग होते थे जो मिस कॉल ही मारते थे, एक रिंग के बाद काटते थे, और कई बार वो जल्दी जल्दी 3 रिंग करते थे, 3 मिस कॉल देते थे। अगर आप नहीं, मतलब मान लीजिए उनको काम है कोई बहुत ज़रूरी आपसे, और आपने 1 घंटे तक कॉल बैक नहीं किया, तो फिर कॉल करते थे, मिस कॉल दिए थे, देखे थे, मतलब फ़ोन करके कंफर्म भी करना है कि मिस कॉल दिए थे। आदमी बोलने में शर्माता नहीं था कि मैंने आपको मिस कॉल ही दिया था। कॉल करना पर्पस नहीं था, आपसे कॉल करवाना पर्पस था। और बाय द वे, उसमें अगर दूसरी तरफ वाला उठा ले तो झट से काट के फिर बाद में, यार हाथ में लेके घूमते हो। हाँ, वो हरियाणा क्या जरूरत था, तुम समझे नहीं क्या? हरियाणा का मेरा एक दोस्त था, वो मिस कॉल मारता था, तो उसके बारे में बदनाम हो गया था, फैल गया था कि यार ये हरियाणवी जो है ये मिस कॉल मारता है। तो उसका कॉल कभी ये बन गया था कि उठाना है, तो लड़के उठा लेते थे। किसी ने उठाया, जैसे फर्स्ट रिंग में उठ गया, तो जब उठ ही गया तो 1 रुपये के 1 कॉल के बराबर पैसे लग ही गया। तो कहता था जिम भाई ऊपर बैठा था कि उस समय कोई फ़ोन करता है फटाक से उठा। मुझे याद है, इसी आज तक के ऑफिस में मैं था, तब यहाँ पे सिमना ऑफिस की तरफ से पहले सिम डिपॉजिट की 20-20 हज़ार रुपये लगते थे। 20 हज़ार रुपये आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाएगा। तो यहाँ ऑफिस में फ्री मिलने लगा सिम कि बिल आप भर देना, बाकी डिपॉजिट नहीं देना। मैंने ले लिया। उस समय हम कहीं इसको चल रहा था गाँव देहात में, अपना गाँव में ही। तो फ़ोन से जो बिल आता था, पहला बिल 56,000 का है, तब तनख्वाह होती थी 16,000 रुपये। तो 56,000 आया, मैंने कहा अगले महीने दे देंगे। उस दूसरे महीने 44,000, तब ऑफिस से नोटिस आ गया जमा करो। तो मेरे भाई ने जितनी अपनी सेविंग वगैरह रखी थी सब हमने लूट लिया। इन द सेंस देना पड़ा, हमकी नौकरी चली जाएगी, ऑफिस का प्रेशर है। तो मिस कॉल नहीं, हमने पूरे कॉल मारे, वो 32 रुपये मिनट वाले। और लेकिन ये कि जैसे वो मल त्याग करने कई बार लोग जाते हैं, तो उसको नेचर्स कॉल कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गैस का निष्पादन करें, क्या उसको मिस कॉल कहा जा सकता है? बहुत इस बीच, अच्छा वो अभी क्या है, ये इसमें पार्टी के अभियान में तो है, पर पहले कई तरह के मार्केटिंग कैंपेन्स में होता था कि फला उसको वोट करने के लिए मिस कॉल दीजिए। अभी है कि आप पार्टी का मेंबर बनने के लिए मिस कॉल दीजिए, नंबर ऑफ मिस कॉल चाहिए। सिर्फ उसमें ही बचा हुआ मैंने देखा है, और तो किसी में नहीं है। अब जो है मिस कॉल कल्चर खत्म हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो अब लोग कहते हैं व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दें। हाँ, व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिए। हाँ, हाय भेजो, बता रहे हैं, हाय भेजो, हम आपको तुरंत भेज दे रहे हैं। ये है। दूसरी जो बिजार खबर है आज की, पता उसका नाम क्या है? इजराइल हमने हिंदी में लिखा पढ़ा, बाद में इसराइल हम इजराइल हो गया। इजराइल हिंदी वालों ने उसका उच्चारण सबका खराब कर रखा है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, वो इजराइल लिखते रहे। हाँ, तो ठीक है, हिंदी में वही है, इजराइल है। नहीं, जैसे मैं वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में केरल है, इंग्लिश में केरला, कर्नाटक है, लेकिन केरल में केरल नहीं है। केरल में केरला है। तो इजराइल में क्या है? इजराइल है। इजराइल। हाँ, तो पर क्या है कि जो अब हमारी भाषा है ना, हम लोग इस्माइल बोलते हैं, इस्माइल बोलते हैं, है ना, जबकि वो इस्माइल है और इजराइल है, ये भाई थे। इस्माइल इजराइल, तो उनके नाम पे है वो सब। ठीक है। फोनेटिक्स और उसी का ही है, मतलब खेल ज़्यादा। हाँ, फोनेटिक्स का खेल है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि मैं कल ही इनफैक्ट नितिन बात कर रहा था, मैं उसको बोलना भूल गया, वो चाय पी रहा था, मैं भी पी रहा था। तो चोल, हाँ, राजाओं पे कुछ कर रहा है। हाँ, वो चोल बोलता है उसको। इंग्लिश में चोलाज है वो। नहीं, पर वो हिंदी में भी चोला है। ल आधा नहीं है, पूरा है। तो ये तमिल वाला ल है क्या? या नहीं, वो नहीं है, अ की मात्रा है उसमें। चोला। कुलदीप, जैसे मैं बुलाता हूँ ना कुलदीप, ऐसे नहीं है, कुलदीप है। चोला। प के बाद अ है, जो मेरे नाम में भी है, जो आसिफ के नाम में भी है। तो हम चोल बोलते हैं, क्योंकि हम खड़ी हिंदी है,
तो हिंदी को लेटने का कुछ जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो इसके चलते केरल के लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह हिंदी के प्रख्यात जानने वाले और अच्छे वक्ता बोल देते हैं कि हमारी सरकार ने केरल में यह प्राप्त, तो फिर केरल वालों को लगता है यार ये क्या है, नाम तो हमारा सही से केरला केरला केरल, केरला, केरला, कर्नाटक में कर्नाटका, हाँ कर्नाटका। तो जब कुछ लोग सही बोलते हैं तो कर्नाटका बोलते हैं, हाँ, जो गलत है, क्योंकि आ की मात्रा नहीं है, बलाघात नहीं है उस पे पूरा। हाँ, कर्नाटका। तमिलनाडु में ऊ आ जाता है, नाडो, है तो नाड हम्म, है ना, हम नाडू बोलने लगते हैं जैसे नायडू बोल रहे हो। और आंध्र में भी हल्का ऊ आता है। अच्छा, ये हमारी भाषाओं के, हमारे यहाँ अ आता है हिंदी में, और भोजपुरी अवधि में अभी भी है, ठीक है। बांग्ला में ओ आता है, बांग्ला, असमिया, उड़िया में ओ आता है, गुजरी में भी, कोमलेश। हाँ गुजरी में आ का ओ होता हाँ है, हाँ, 5 मिनट में आ लिया। पहुंच, ठीक है। पर हम क्या कर रहे हैं कि आपने वो सुना होगा गाना वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी, या तो उसमें आप सुनते होंगे नाइट टू नाइट नाइट, या वाइट वाइट, तो उसमें हल्का ऊ आता है, जो दिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ जो होता है। है भी और नहीं भी, हाँ वैसा। हर भाषा में, तो इजराइल जो वहाँ के लोग हैं, जो धीरे धीरे वहाँ से भाषा यहाँ तक आई, हिब्रू से हिंदी पहुँचते पहुँचते अरबी, फारसी और उर्दू को समझो एक तरह से क्रॉस करके तो इसराइल लिखने लगे। तो कुछ लोग इजराइल लिखते हैं, इसराइल भी होता था। कुछ हाँ, कुछ लोग इसराइल इसराइल भी भी लिखते लिखते हैं। अब जॉ के नीचे मात्रा तो अब वो नुक्ता तो देते नहीं, इसराइल, हाँ। तो बस वो चोल वंश के समय में सोच रहा था कि उस समय वहाँ की प्रजा खुल के कह पाती होगी कि मेरा राजा चोल है। अच्छा, हाँ, इसराइल से बात शुरू हुई थी। तो इसराइल इसलिए कि इसराइल की कैपिटल तेल अवीव से ये बिज़ार खबर आई है। और ये इस पे इसका भी कुछ कहानी है क्या? तेल होता है क्या इसराइल में? तेल अवीव मेरे हिसाब से नहीं, पता नहीं। तेल हमारे यहाँ तेल होता है, वहाँ पे तेल हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, तो तेल अवीव में एक रेस्टोरेंट में बहुत माहौल खुशनुमा था, सब खा पी रहे थे, और उन्हीं सुंदर क्षणों में अचानक एक महिला ज़ोर से चिल्लाने लगी, बहुत ज़ोर से। और वहाँ बैठे दुकानदारों और जो ग्राहक बैठे थे, सबको ये लगा कि कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, क्योंकि वहाँ बहुत कॉमन है, हमस से वो प्रॉब्लम चलती है। और कोहराम मच गया, लोग जो खाना वाना टेबल पे था लोगों ने फेंक दिया, और टेबल के नीचे कुछ लोग छिप गए, इधर उधर खाने पीने का सामान गुड़ गोबर हो गया। और फिर शांति कायम हुई 1 आध मिनट के बाद, तो पता चला कि महिला कॉकरोच को देखकर चिल्लाई थी। वाह। तो चूंकि वहाँ आतंकी हमले आम है, तो पहला शक उनको यही हुआ। तो ये अपन सोचे कि ये जो अचानक चीख पड़ना, और उस पर ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जैसे आप और वो समय काल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप ये देखें कि आप एक फ़्लाइट में बैठे हों और वहाँ पर एक महिला, एक पुरुष अचानक चीख पड़े, तो उस समय थोड़ा ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि उस समय फ्लाइट पे और एयरपोर्ट पे हाँ बम बोलना मना है। जैसे बम बम भोले भी नहीं बोल सकते, मतलब नहीं बोल सकते। हाँ, वो भी बोल के देखें तो आप उतर जाएंगे, और फिर अगर कानूनी फ्लाइट कार्रवाई भी में आपका कोई दोस्त बैठा हो थोड़ी दूरी पे, उसका नाम जैक हो, तो हाई जैक बोल सकते हैं आप उसको। अरे मेरा आप भी आ रहे हो हमारे लेवल। मेरा भाई है, उसका नाम है बम बम। अच्छा, हाँ, कज़न है मेरा एक, उसका नाम बम बम है। मैं उसको फ्लाइट में अगर आप ले जा रहे हो, उसको ये नहीं बुला सकते दूर से कि बम बम। तो कहाँ पर क्या बोलना है ये। अब फ्लाइट में मान लीजिए कांवड़ी जा रहे हो, बम बोले भी नहीं बोल सकते। नहीं, बम बोले बताओ। और जब देवघर की फ्लाइट होगी शायद बोलेंगे भी। कैलाश खेर बम लहरी नहीं गा पाते होंगे, क्योंकि बॉम्ब बोलना हाँ, वो फ्लाइट पैनिक में क्रिएट करेगा। एक रिस्की चीज़ है। सुनने में अच्छा नहीं लगता कि यार क्यों नहीं बोल सकते, मतलब सही में बम थोड़े रख रहे हैं, पर वो है कि बोलना रिस्की चीज़ है, बाकी लोग क्या करेंगे। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसी अचानक चीज़ देखी और आप कभी ऐसे चिल्ला पड़े हों और उसको फिर बहुत बड़ा रिएक्शन हो गया आसपास की, यार क्या हो गया, या चिल्ला ही पड़े हों? मतलब कौन सी ऐसी घटना है जिस पर आप अचानक बहुत ज़ोर से चिल्ला सकते हैं?
जैसे एक बार वो बहुत छोटी सी चीज़ है, एक खिलौना मसाजर आता है, हेड मसाजर, गुर 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 करता वो जो जिसमें 4-6 कांटे निकले होते हैं। कांटे होते हैं 4। हाँ। तो मैं ऐसे आराम से बैठा हूँ, काम कर रहा था और एक दोस्त ने अंडा वो कर फटने दिया। जैसा वाला लगता है। हाँ, वो अच्छा भी लगता है, आप लगातार करिए तो अंडा फेंटने वाला खोल दो ना नीचे से, वैसा ही हो जाएगा। तो मैं एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो हुआ जब, तो मुझे लगा कि कुछ मेरे माइंड के अंदर कुछ हो रहा है, मैं एकदम काम कर रहा था तो मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ा। इस तरह का कभी हुआ है कि किसी पर? वैसे आप बहुत यार अरसा हो गया अक्सर होगा। होता रहता है। होता है अक्सर होता रहता है। अब सडनली चौंक जाते हैं, वो चिल्लाता नहीं पर चौंक जाता हूँ। पर ये होता है कि घर में कहीं पे कोई बर्तन भी गिर गया ना, हाँ, तो उसमें तो आदमी चौंक जाता है। मेरे साथ जब आपकी उम्र हो जाती है तो आप जहाँ बैठे हो वहीं से चिल्लाते हो, क्या हुआ? देखने नहीं जाते हैं, वहीं से क्या हुआ। मैं तो अब ऐसी अवस्था में हूँ कि मुझे बोला जाता है कि जरा आना, इसको देखना, तो मैं कहता हूँ फोटो भेज दो। वाह, दूसरे कमरे टेक्नोलॉजी का फुल यूज है। मैं क्यों उठ के जाऊं? आपके साथ? हाँ, मेरे साथ एक मूवी आई थी भूत, राम गोपाल वर्मा की, अपने ख्याल से 2003 में आई थी शायद। तब मैं स्टार न्यूज़ में होता था और हमारा ऑफिस सीपी में होता था। तो पिक्चर तो हम देख लिए गुरु, हालत इतना थी, इतना डर गए थे क्योंकि फिल्म की कमाल की भूताई मूवी थी, मतलब खूबसूरत सी भूत, लेकिन साउंड और इफेक्ट इतना अच्छा था। उसमें एक लिफ्ट का सीन बार बार दिखा था, घर ऊपर जा रहा है। हमारी ऑफिस की लिफ्ट होती थी और मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो मैं पिक्चर देख करके ऑफिस पहुंचा था। लिफ्ट जा रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब, पूरी रात में डर डर के काम किया, वॉशरूम नहीं जा रहा था। सुबह बाइक थी, जब घर आ रहा था, सेक्टर 14 में रहता था नोएडा के, तो मुझे लग रहा था कि कोई बैठा है बाइक में, किस तरह घर आ गया। तो मैं उस दिन बाथरूम खोल के ब्रश कर रहा था, डर से। भूत का इतना असर था कि ब्रश करूँगा, कुछ खाऊंगा और सो जाऊँगी, नाइट शिफ्ट होती थी। तो मेरे अब्बू सुबह सुबह वो तिलावत करते थे, अभी भी करते हैं वो। तो तिलावत करके वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसमें बोलते नहीं, सीधा फूका जाता टाइप। तो मैं ब्रश करके बेसिन में कर रहा था, पीछे से आए उन्होंने, क्या मेरी जो चिल्लाहट थी, या अल्लाह, बोले क्या हुआ? हमके क्या मजाक है आपका अब्बू? बोले बेटा फूकी तो रहा था। हम कह अरे आप समझते हैं नहीं, बोले इसको हुआ क्या? मैं उनको क्या होता, मेरी पट्टी पड़ी हुई थी उस मूवी को देख करके। तो एक मैं बड़ी जगह पे बर्गर खा रहा था दोस्त के साथ, तो दोस्त के बर्गर में ना बाल निकल आया किसी इंसान का, तो वो चिल्लाया अचानक, ये क्या है? तो मैंने कहा यार ये वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक जगह है, ये लोग बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, खा ले, कोई दिक्कत नहीं। पर ये कभी खाने में कभी अचानक इस तरह का कुछ आ जाए, दाल में कंकड़ आ जाए, तो मैंने देखा है लोग कि अचानक चिल्ला पड़ते हैं इस तरह से। मेरे घर में जैसे बबली हमारी सबसे बड़ी बहन होती थी, बबली बाजी, तो खाना वही बनाती थी। अक्सर बाल वाल गिर जाता था, तो जैसे ही बाल मेरे खाने में, मैं ऐसे हाथ की कि या अल्लाह इसके सारे बाल गायब कर दे, गंजी कर दे। वो आती थी, नहीं 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 नहीं, मैंने जब जब आएगा मैं यही दुआ मांगूंगा। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, वो रेस्टोरेंट में कुछ मिल गया तो कहते हैं बदल के लाओ। घर में ना इतना लंबा बाल निकाल कर साइड में कर, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, बोल के खाली दिखाओ कि दोबारा होता है नहीं, पैसे दे रहे हैं। अरे तो क्या कर रहे हो भाई, खाना क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसे दे रहे हो तो। एक मच्छर सा दिख रहा है, कुछ निकाल के फेंको यार, मच्छर है, पड़ गया होगा। वो कितना ही खाना खा जाएगा उसमें से। आप उसी को खा जाइए वसूली में। तो नहीं, मैंने एक बार देखा माँ बेटी को एक लड़ते हुए कि उन्होंने छोले कुलचे ऑर्डर किया एक हॉस्पिटल की कैंटीन में। ठीक है, हॉस्पिटल की कैंटीन में छोले कुलचे वो ऑर्डर करके आ गई। जब वो आया, उन्होंने दिया, तो वो जब लेके आई तो वो छोले था एक्चुअल, और उनका ये कहना था कि दिल्ली में जो छोले होते हैं वो मटर कुलचे होते हैं, तो आपको मटर कुलचे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ यही होता है, हम छोले बनाते हैं, काबुली चना जिसको चने का छोला। वो 15 मिनट तक लड़ी कि फिर आपको यहाँ स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप छोले से मतलब आपका काबुली चना और कुलचे लिखिए, छोले कुलचे का मतलब दिल्ली में तो हम ये लड़ते हैं। और वो उसने कहा कि नहीं आप दोबारा बनाइए, मैं इसको खाती नहीं, मेरी बेटी इसको खाती नहीं। 15 मिनट तक वो लड़ती नहीं, हालांकि बाद में उन्होंने लिया और खाया, और वो अस्पताल की कैंटीन में ये सब चल रहा। अद्भुत। एक वैसे कुश्ती की प्रतियोगिता थी यहीं दनकौर या इधर इसके आसपास कहीं, तो उसमें 2 पहलवान लड़ रहे थे, और इस तरह का बहुत ही अपलिफ्टिंग माहौल होता है, ऐसा लोग चिल्लाते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है वो भी, तो लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, दोनों पहलवानों का, कि मार इसके, हाँ कर दे, आशुतोष राणा आपको याद आ जाएंगे ना ये सब। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो चुपचाप ऐसा चश्मा लगाए और लगातार देख रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है।
तो फिर उसने बहुत देर के बाद बोला कि पलट के मार और मार मुक्का इसके मुंह पे और दांत तोड़ दे सारे। तो किसी ने बगल वाले ने पूछा कि भाई साहब आप बोलते कम है लेकिन सटीक बोलते हैं, वो मतलब चुनी हुई बात कहते हैं। बोले नहीं मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। लेकिन एक होता था, अब नहीं होता। जब आप किसी फिल्म में या किसी टीवी सीरीज़ में, किसी धारावाहिक में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और आप उसमें अपना स्टेक खोज लें किसी कैरेक्टर में, कि आपके कैरेक्टर को कोई बेवकूफ़ बना रहा है और वो अपने ही हित के खिलाफ जा रहा है, तो आप चिल्लाते थे अक्सर, अरे ट्रैप है फंसा रहा है तेरे को। सिनेमा में लोग बोलते थे। हाँ। तो ये आपने तो फिल्म में देखते हो। सिनेमा में मैंने रिएक्शन देखा है लोगों का कि पार्टिसिपेट करते थे। मैंने एक बार चर्चा भी की थी इसकी कि लोग पार्टिसिपेट करते थे। अगर इनको पता होता था कि ये गिरने वाला है तो चिल्लाने लगते थे कि मत जाओ यार मत जाओ। बहुत खैर चुटकुले की बात चली है तो मैं एक चुटकुला यार मुझे ना आज याद आ गया। बड़े दिनों के बाद मैंने चुटकुला पढ़ा है कि बनाया है? नहीं पढ़ा है। तलवार वाली। अच्छा। आप लोगों ने पढ़ी? नहीं। वो एक्चुअली जो बाइडन, शी जिनपिंग और मोदी जी। हाँ मैंने कल ही पढ़ा है, मच्छर वाला। नहीं मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, ये एडिट करवा दूंगा मैं नहीं पढ़ा। कमरे में बैठे एक मच्छर आता है तो जो बाइडन तलवार निकालते हैं और मच्छर के 2 टुकड़े हवा में चलाते हैं, मच्छर के 2 टुकड़े समुराई। शी जिनपिंग, फिर एक मच्छर आता है, शी जिनपिंग तलवार उठाते हैं, हवा में ही 4 टुकड़े फर्श पे, फिर एक मच्छर आता है, मोदी जी तलवार उठाते हवा में घुमाते हैं, मच्छर उड़ ही रहा होता है। तो वो दोनों हंसने लगते हैं, जरूरत काट नहीं पाए। उसने कहा उड़ तो रहा है, कभी पाप ना बन पाएगा। प्रिसीजन इतना है समुराई का। ठीक है, तो चिट्ठियाँ मैं ले लेता हूँ और फिर याद दिलाऊंगा 3 तालियों को कि उन्हें किस किस विषय पर चिट्ठियाँ अगली बार लिखनी है। पहली चिट्ठी इस बार आई है रुनु झा की, हैदराबाद से। और ये सब नामों से आप नहीं इन्होंने बहुत तारीफ़ की है। रुनु जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फॉलो भी किया, मैंने इनको फॉलो बैक भी किया है और अच्छा, काफ़ी एक्टिव रहती तो है। ऐसे ही कुछ नाम आपको हर चिट्ठियों में, जिन सब चिट्ठियाँ पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, अब आप इनसे वाकिफ़ हो जाएंगे। कुछ ये पक्के खांटी वाले 3 तालिये हैं और ये हैदराबाद में रहती हैं, शिक्षिका हैं। इन्होंने लिखा है, जय हो, आज पत्र लिखते हुए बहुत खुशी हो रही है। सीज़न 2 आया और सबसे पहले सुनने का काम किया गया अपने तेजू भैया के स्टाइल में। आसिफ सर का स्वागत है हमारे 3 ताल में। कई बार उनकी आवाज़ और ताऊ की आवाज़ एक जैसी लगी। ताऊ और बाबा हम 3 तालियों के लिए विचारधारा बन गए हैं। आपस में ताऊ जैसा ह्यूमर, बाबा की तरह बोल रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं हम। दिल्ली तो कमाल है, सीज़न ना भी हो तो इतना फ्रेश मटर मिल जाता है। 2000 के बस 2 नोट थे घर में, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। हैदराबाद में भी पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट नहीं ले रहे थे, अतः साड़ी खरीदने का काम किया गया। बहुत सारी शुभकामनाएं। रुनु झा, हैदराबाद। थैंक यू रुनु जी। और रुनु जी वैसे लिखती हैं नियमित चिट्ठी और उन्होंने और बहुत आराम से ना 3 ताल के साथ जो है परिवार के तरह रही हैं। और इन्होंने हमें पेंटिंग्स भेजी हैं। अरे वाह, अपने हाथ से अपने क्लास में मधुबनी 3 ताल चलाया है। क्या बात है, मतलब हार्डकोर एकदम उनको कहा जाए कि समर्पित इनका रहता है समय। और अगली चिट्ठी है सुदीप, आगरा टू नोएडा वाया यमुना एक्सप्रेसवे। और मेरा ख्याल है इनकी चिट्ठी हम शायद पहली बार ले रहे हैं। ताऊ बाबा और खान सर को ताज नगरी के सुदीप लवानिया का जय हो। ये मेरा दूसरा ख़त है, पर पहला पिछले साल नवंबर में लिखा गया था नहाने पर। किसी कारणवश उसको शो में नहीं लिया गया था। खैर कोई बात नहीं भाई, हो सकता है कि ख़त मिस हो गया हो। इस कार्यक्रम से मेरा परिचय मेरे एक मित्र ने पिछले साल जून में कराया, जब मैं सिविल सेवा की तैयारी में था। अगर 3 ताल की बात करूं तो वो मेरे लिए उस पान पेठे की तरह है जो मैं रात में एंजॉय करने के लिए हमेशा बचा कर रखता हूँ। अब मेरे बाबा, पिताजी और छोटी बहन भी इसके श्रोता हैं। ये ख़त मैं अपने ट्रक में बैठने के अनुभवों को साझा करने के लिए लिख रहा हूँ। वर्ष 2016 में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में था। तब बस का किराया बचाने के लिए मैं और मेरे साथी अक्सर ट्रक में बैठकर कॉलेज जाया करते थे। उस समय मुझे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के स्वैग का पता चला।
उनका ट्रक पर चढ़ने का स्टाइल, ड्राइवर का स्टीयरिंग और गियर लीवर के बीच का तालमेल, और ओवरटेक करते समय क्लीनर और ड्राइवर का आंखों ही आंखों में इशारा हो जाना। मुझे ये तब मालूम पड़ा कि हर ट्रक का एक नाम भी होता है और पीछे एक पूरा गृहस्थी का सामान होता है। ट्रक में बैठकर ये भी समझ में आया कि एक अच्छा ट्रक चालक होने की पहली शर्त है अच्छा अंदाज़ा होना। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर एक बाइक सवार को ओवरटेक करने के लिए कसम से गुर्दा चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए और कभी कभी मेरी आंखों में नमी लाने के लिए आप तीनों का आभार। जय हो। सुदीप, आगरा टू नोएडा वाया यमुना एक्सप्रेसवे। शुक्रिया सुदीप जी। सुदीप ने आज ट्रक वाली बात की। मैं कुछ दिनों से एक ब्लॉग देख रहा हूँ, ब्लॉग यूट्यूब पे, एक ट्रक ड्राइवर की, आर राजेश नाम है उनका, जो वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो बनाते हैं, वो खाना भी बनाते हैं, कमाल का है, इन चीज़ों का वीडियो बनाते हैं। उनके 7.5-8 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वो ट्रक ड्राइवर और मिलियंस में व्यूज उनके वीडियोस के। और उनके व्यूज़, उनके एक वीडियो रोज़ डालते हैं लगभग, मतलब या 1-2 दिन में एक वीडियो डालते हैं, सब मिलियन टच करते हैं। क्या बात। हाय गाइस करके शुरू करते हैं वो, और यूट्यूब की कमाई से वो घर बना रहे हैं। क्या बात अपना बहुत सुंदर। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले उनको फॉलो किया, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि इनके थंबनेल, इनका टाइटल वगैरह देख लो, सीखना चाहिए हमें। हालांकि मुझे लगता है कोई तीसरा आदमी है जो नहीं, उनका लड़का है। हाँ, जो उनके 2 बेटे हैं, सागर और शुभम, शिवम या शुभम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो उन्होंने ही चैनल बनाने की बात करी, क्योंकि वो जब घूम रहे होते थे कहीं कहीं तो अपने बेटों से शेयर करते थे फोटो कि आज मैं देखो यहाँ हूँ, ये बना रहा हूँ। हाँ, वो खाना ही बनाते हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, कुछ वीडियो मंगवाए और उन्होंने जोड़ के शुरू कर दिया, और अब उनका वो एक बहुत बढ़िया जरिया हो तो गया। मैं ट्रक ड्राइवर की जो बात की इन्होंने, तो मैं उनके काफ़ी सारे एपिसोड्स मैंने देखे वीकेंड में, और मैं भी ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड नहीं, अवगत जरूर हुआ। मतलब राहुल जी प्रयास कर रहे हैं। आर राजेश आपने बताया नाम, आर राजेश ब्लॉग्स नाम है। वैसे आप लोग कभी ट्रक में ऐसे बैठे हैं, कभी सफ़र के लिए थोड़ी देर के लिए करना पड़ा हो? पहले तो बैठे हो? बहुत छोटे उम्र में मैं बैठा हूँ, बहुत छोटी उम्र में। मैं पहली बार जब दिल्ली आया था तो ट्रक से ही बनारस तक आया था। अच्छा। हाँ, अरे वाह। क्योंकि बसें बहुत कम थी और इशाक करके हमारे जानकार थे, तो ये था कि ट्रेन छूट जाएगी। प्रयागराज ट्रेन थी इलाहाबाद से, तो पहले बनारस आए, फिर वहाँ से ट्रेन लेकर के इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से प्रयागराज। तो वो पूरा सफ़र मैंने ट्रक से, मेरे घर में ट्रकें होती थी तो अक्सर हम बैठते थे। मेरा एक नोएडा का दोस्त था स्कूल का, तो ऐसे रेड लाइट पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो ऐसे ट्रक खड़ा हुआ था, तो हम उसके ऐसे सामने से निकल गए, क्रॉस कर रहे थे सड़क, तो हम उसके सामने से निकल गए। जब मैं क्रॉस कर लिया उस तरफ, तो उसने मेरे कंधे पकड़े ऐसे, मुझे बोला कि भाई तुझे एक चीज़ बता रहा हूँ आज, टिपिकल नोएडा वाले अंदाज में, एक चीज़ बता रहा हूँ आज तुझे, कभी भी ट्रक खड़ा हो ना, उसके सामने, और स्टार्ट ट्रक हो, उसके सामने से गुजरा करना, अपना हाथ ऐसे ऊपर उठा के चला, क्योंकि दिखाई नहीं देता उससे। तो उसे अपने गुजरने को शो किया कर। वो ड्राइवर जो हम जहाँ बैठ मुझे थोड़ा शो किया कर, ड्राइवर जहाँ बैठता है ना, वो सिंहासन होता है, उसको दिखता नहीं है, भाई ठोक देगा तो बोली मत, बताया नहीं। तो लेकिन ये बड़ी काम की सलाह है। तो ये है। अच्छा, सुदीप भाई से माफ़ी इस बात के लिए कि पहली चिट्ठी उनकी हम नहीं शामिल कर सके, पता नहीं, मुझे याद नहीं कि किस कारण से रह गई, छूट गई हो, बहुत सारी गलती से मिस्टेक हो गया हो आपसे। हाँ, पर लिखते रहिए, आपकी चिट्ठी आप शामिल हो गई है सुदीप जी। और कभी इधर आना हो तो पान पेठे का आपने जिक्र किया है, तो बैठा जाए। पेठा तो नहीं मिले, लेकिन पान जरूर खिलाएंगे आपको। नहीं, पान पेठा तो आगरा से वो लेके आएंगे, वो आगरा वाया एक्सप्रेस में। हाँ। अगली चिट्ठी है नेहा झा, गुड़गांव। ताऊ और सरदार को प्रणाम, जय हो। आसिफ जी का स्वागत और आभार। थैंक यू नेहा जी। आपकी वजह से 3 ताल फिर से आया। आज पटना से दिल्ली के हवाई सफ़र में पूरा एपिसोड ख़त्म किए। इतने दिनों के इंतज़ार के बाद ये सैटरडे कुछ रस लाया। सैटरडे। आसिफ जी का एफर्ट डेब्यू में शानदार रहा। बेशक बाबा की कमी खली, पर ऐसा लगा कि विराट कोहली की जगह किसी नेक्स्ट जनरेशन वाले टैलेंटेड खिलाड़ी ने ले ली हो। थैंक यू। एक्सेप्टेंस में 1-2 एपिसोड और लगेगा, बट हो जाएगा। कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा कि सीज़न 2 आ गया है। जय हो नेहा झा, गुड़गांव। जय हो नेहा जी। और अगली चिट्ठी है, मैं सौरभ सरकार, और ब्रैकेट में इन्होंने बंगाली लिपि में भी अपना नाम लिखा है। उम्र 23, कापसी, परलकोट, कांकेर, छत्तीसगढ़ से। बहुत समय से सोच रहा था कि चिट्ठी लिखूं,
लेकिन कभी समय और कभी ना लिखने के आलस के कारण और कभी हिंदी अच्छी ना होने के कारण मैं चिट्ठी लिखने का आत्मविश्वास जुटा नहीं पाया। कभी अब सोचा कि ये नया सीज़न है तो अच्छा समय है कुछ नई शुरुआत करने का। मैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही छोटे क्षेत्र से आता हूँ जिसको मिनी बंगाल भी कहा जाता है, पारलकोट, और जहाँ पे हाल ही में एक सरकारी अधिकारी ने अपने मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी एक पानी के भंडार से, एक डैम से खाली करवा दिया था। तो क्या मोबाइल इतनी बड़ी ज़रूरत बन गई है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद कर दें? इस विषय में अगर आप लोग थोड़ी बात कर सकें। और पिछले सीज़न के 125 एपिसोड के बाद में हर शनिवार नए एपिसोड के आने का इंतज़ार करता था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने बोला था कि कम से कम एक एपिसोड आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैं बाबा को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उतना पसंद नहीं करता जितना बाकी लोग करते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट एपिसोड में जब बाबा की रोने की आवाज़ सुनी तो मेरे भी आंखों में खाना बनाते वक्त आंसू आ गए थे। और हाँ, ये आंसू प्याज काटने के आंसू नहीं थे, इमोजी बनाकर लिखा है इन्होंने। अब मेरे हाथ में कुछ था भी नहीं और कुछ कर भी नहीं सकता था, तो शुरू से फिर से सुनना शुरू किया और हर एक एपिसोड को सुनकर कुछ नया सीखने को मिलता था। सेकंड सीज़न की बात करें तो बहुत अच्छा है पहला एपिसोड। ताऊ का बंगला ज्ञान सुनकर मुझे शक होता है कि क्या मैं सच में बंगाली हूँ। ताऊ से बंगाली संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, उम्मीद है आगे भी सीखने को मिलेगा। सरदार से नाराज़ था, क्योंकि उनको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, 3 ताल से संबंधित एक एपिसोड पर मेरा व्यू रखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि आपने मेरा मैसेज शायद देखा भी नहीं। और हाँ, किताबें और डॉक्यूमेंट्री का सुझाव देते रहें। जय हो जय हो जय हो, ये भी बंगाली लिपि में लिखा है। मैं सौरभ सरकार, उम्र 23, कापसी पारलकोट, कांकेर, छत्तीसगढ़ से। मैं चाहता हूँ कि ताऊ मेरा नाम बंगाली एक्सेंट में लें। सौरभ नहीं पर बहुत अच्छा। हाँ। ये देखो सौरभ, ऐसा है कि हम लोग ना अब मेजॉरिटी में आ गए हैं। अब यहाँ पर हिंदी जानने वाला एक ही व्यक्ति बचा है। हाँ आप ही बचे हैं। हिंदी बस। तो अब जो है ना, हम लोग मेजॉरिटी में है। एकदम खुल के हिंदी लिखो। हिंदी ऐसे भी कोई भाषा नहीं है, बनाई हुई भाषा है, कृत्रिम है। तो जो कुछ भी आदमी लिखेगा वही सही होगा। हाँ, हिंदी में सब आना सही चाहिए है। बस। डोंट हेजिटेट व्हेन राइटिंग इन हिंदी। बिल्कुल। और ये इन्होंने कहा कि मोबाइल प्रेम, और आप देखिए यार देखो, मुझे मोबाइल प्रेम नहीं, पर मैं इस बात को हमेशा मिस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी सही थे कि जीवन में कुछ भी मत करना बेटा, सरकारी नौकरी कर ले। वाह, जे पावर का एहसास। सही बात है। डैम खाली कराइए। नहीं खाली करा, उनका स्टेटमेंट है। 7-8 हज़ार रुपये लगा, हमारे पंपिंग सेट मंगा रहे, अपने जेब से 7-8 हज़ार रुपये लगा के खाली करा दिया। पंपिंग सेट मंगा के मैं लाखों लीटर पानी जो सिंचाई के लिए रखा हुआ था उसको बहा देता हूँ ताकि मेरा सैमसंग का फ़ोन आ जाए। 80 हज़ार का था सर। अरे 1.5 लाख रुपए का हो। इतना ध्यान रखिएगा जितने भी सुनने वाले हैं कि जो फ़ोन में वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ सब लिखा होता है, IP67 की रेटिंग, वो उसका अर्थ होता है थोड़ी देर में पानी। ये नहीं कि 3 दिन से पानी में पड़ा हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़ोन सही चलेगा। भिगा के रख दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस लेवल का ऑफिसर, मैं यहाँ पे DM, SP, CM, सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम आम तरीके के ब्लॉक लेवल का ऑफिसर डैम खाली करवा सकता है। 170 एकड़। तब लगता है कि इस देश में लोग क्यों पागल हैं सरकारी नौकरी के लिए। डैम इट। इतना बढ़िया। ओह, मैं उस आदमी से कभी मिलूंगा तो मैं मतलब 2 लोगों से मुझे मिलने की बहुत तमन्ना। एक वो जो उस लड़की साक्षी का मर्डर हो रहा था दिल्ली में ना, और वो 4-5-10 लोग जो हैं गुजर रहे थे आगे पीछे, इन लोगों को मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके पास ऑप्शन था ये भी शामिल हो जाते मर्डर करने में, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं को रोका, गए नहीं और आगे बढ़ गए, इग्नोर कर दिया। जनरली क्या होता है, कहीं बुरा काम हो रहा था, लोग साथ हो जाते। हाँ, कोई कुटा रहा है तो 10 लोग सोचते चलो यहीं पे अपना साफ कर लें, बहती गंगा में पैर धो के चले जाते हैं। वो नहीं किया दिल्ली वालों ने। दिल्ली का अखलाक देखो आप, नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम मार रहे हो, तुम्हारा बिजनेस है, नन ऑफ माई बिजनेस, योर बिजनेस इज नन ऑफ माई बिजनेस। और दूसरा ये साहब, किसानों का पानी है, खेत का पानी है। 170 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी इतने पानी से।
कहाँ हुआ ये घटना? कांकेर में। कांकेर और पानी का संबंध जानते हो? पानी के लेवल का क्या? बहुत कम है, बहुत कम है वहाँ पे। एक गिलास में पानी नीचे था, कौवे ने देखा, उसने उसमें कांकेर डाले, तो पानी का लेवल ऊपर आ जाए। कांकेर, वो ये बताने के लिए वो कहानी लिखी गई थी कि कौवे की बुद्धि। ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं भी नहीं। इतना सीरियस बोलने के बाद मैं भी बड़ा सीरियस है कि एक कौवा देखो, वाटर लेवल कम होगा। एक कौवा देखो कांकेर में पानी का लेवल नीचे कर रहा है। हाँ, कौवे की आवश्यकता अलग है। बिल्कुल। उसको प्यास लगी थी, इसको भी अपनी प्यास लगी थी मोबाइल की, बुझा दिया पूरा पानी। चेष्टा। मेरा सवाल अभी भी, मोबाइल चालू हुआ या नहीं हुआ तो शायद खराब निकला। नहीं हुआ। मोबाइल मिल गया था, लेकिन मिला शायद, लेकिन चल नहीं रहा था, ऐसा कुछ निकला है। तो हो सकता है चावल वाल में दबाया होगा, चला वाला होगा, ऐसा। हाँ, ये भी होता है ना, चावल में दबा दो। बहुत पीछा नहीं छोड़ते हैं भारतीय। अगली चिट्ठी नागेंद्र त्रिपाठी की है, गाडरवारा, ज़िला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। और ये बहुत पुराने लिसनर हैं, न सिर्फ तीन ताल, आज तक रेडियो के सारे शो सुनते हैं। आज का दिन और दिन भर पे भी हमें भेजते हैं। जब हमारा 100वां एपिसोड था आसिफ जी, तो ये लोग आए, इनकी ट्रेन लेट हो गई थी, तो उनका मैसेज आया हम लोग। हाँ, आपने मुझे बताया था। ट्रेन लेट हो गई, हम लोग आ रहे हैं। 3 लोग आए थे ये, लेकिन समय पर पहुंच गए, और उसी रात इनको वापस भी जाना था गाडरवारा, मध्य प्रदेश। तो इतना एफर्ट करके ये आए थे। इनकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे अद्भुत लोग हैं। बिल्कुल। उस दिन मैं था जब ये 100वां एपिसोड नीचे ही अपने ग्राउंड फ्लोर पे हुआ था। हमारे सभी प्रिय तीन तालियों को पुनः तीन ताल आरंभ होने की बहुत बहुत बधाई। आज मन को बड़ी शांति का अनुभव हुआ अपने तीन ताल को सुनकर। कुछ दिनों से रिक्तता सी थी, पर आज ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा हो गया। वैसे शुभम भैया हमेशा ही कहते थे कि अपन शीघ्र ही पुनः जुड़ेंगे। तीन ताल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया सर। नए मेहमान आसिफ भाई का स्वागत है। उनकी आवाज़ कुछ कुछ ताऊ जैसी है, बीच में भ्रम भी हुआ। कि 2 लोगों ने कह दिया है, अब ये मैंने नोटिस नहीं किया। हो सकता है माइक पर आपकी आवाज़ लगती हो जब आप थोड़े शायद, या हो सकता है वो इंजीनियर जो मेरा बेस बढ़ा देता हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। और इन्होंने लिखा है आगे कि भुलक्कड़पन आज सब पर सवार हो चुका है। मैं जब भी किसी से फ़ोन पर बात करने की सोचता हूँ तो नाम ही भूल जाता हूँ कि किससे बात करने की सोची है। बहुत देर बाद या सरनेम या स्थान टाइप करता हूँ, तब जाकर उनका नाम याद आ पाता है। दूसरे सीज़न के तीन ताल में अपने सरदार जैसे ही नज़र आए। लगा कि वो बाबा की मार में कम बोल पाते थे। सरदार मार में कम बोल पाते थे। सरदार का एक दिन का मोबाइल उपवास का सुझाव भी बहुत अच्छा लगा। हमने भी सोचा है कि रात के अलावा दिन में लगातार 2 घंटे मोबाइल से दूर रहेंगे, और ये सेहत के लिए भी अच्छा होगा। आज 2 घंटे ही? हाँ, बस मैंने 8 घंटे कर दिया है दूर रहना। सच में आपने कर दिया है? हाँ, 8 घंटे नो मोबाइल, नो टचिंग। नहीं, इन्होंने ये रात में तो रहेंगे ही, दिन में भी 2 घंटे। ये कह रहे हैं दिन में भी मैं 2 घंटे। रात में तो सोते वक्त 8 घंटे आप कह रहे हैं ना सिर्फ? हाँ, क्योंकि सो रहा होता हूँ, कर नहीं पाता। मेरा बस चले तो मैं 1 सेकंड के लिए मोबाइल ना छोड़ूंगा। मजबूरी है कि 8 घंटे छोड़ने पड़ते हैं। हाँ, तो वो एक किसी का एक स्टैंड अप एक्ट भी है कि सुबह उठ के एक्साइटमेंट इस बात की होती है कि अब वॉशरूम जाना है, इस बहाने मोबाइल देखने को मिलेगा अलग से। इस बात के लिए वॉशरूम जाने को लेके एक्साइटेड है। तो बोले मैं जाता ही इसलिए हूँ कि फ़ोन देखूंगा आराम से, बढ़िया। तो आज तक रेडियो और पूरी तीन ताल की टीम को पुनः तीन ताल आरंभ करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र त्रिपाठी, गाडरवारा, ज़िला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। शुक्रिया सर। आज की चिट्ठियाँ इतनी ही। गाडरवारा, मैं फिर से बोलूँ, रेपुटेशन है ये, पर तीन ताल में रेपुटेशन के महत्व पे हमने बहुत चर्चा की है। गाडरवारा से आशुतोष राणा। अच्छा, वहीं से हैं? और भगवान रजनीश। अच्छा, हाँ, ठीक, हमने बात की है इस पे। हाँ, तो मैं जब भी गाडरवारा का नाम सुनता हूँ ना, इन दोनों का थोड़ा सा उछल जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में खंडवा का नाम सुनता हूँ, मुझे किशोरदा की याद आ जाती है। हाँ, और वो भी थे प्रेमनाथ, वो भी वहीं के थे। खंडवा वाले किशोरदा बोलते हैं। किशोरदा पे हम लोगों का भी क्लेम है। अच्छा। क्योंकि अशोक कुमार जब भागलपुर के थे तो किशोर कुमार भी वहीं के होंगे। किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था और रहते भी वहीं थे। उनके पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे शायद। तो सीज़न 2 के दूसरे एपिसोड में इतना ही। अब जो है 10 जून को मुलाकात होगी। चिट्ठियाँ आपको भेजनी है। विषय मैं एक बार याद दिला देता हूँ, ईश्वर से संवाद पर। और जो राहुल गांधी विदेश में बोल रहे हैं उस पर भी अगर आप कोई राजनीतिक टिप्पणी करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है। पर ईश्वर से संवाद पर हमने बात की है आज, उसमें आप, और उसके साथ जो बिजार खबरें हैं आज की, मिस्ड कॉल से आपकी क्या यादें जुड़ी रही हैं,
और अचानक चीखने पर, आप किन चीज़ों पर अचानक चीख पड़ते हैं, उस पर चिट्ठी लिखिए। और याद दिला देते हैं फिर से कि radio@aajtak.com ये ईमेल आईडी हमारा। आसिफ जी आपको भी याद करना पड़ेगा ये समय के साथ, radio@aajtak.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9953323303। आप चाहें तो यहाँ पे सीधे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। जो नए लिसनर्स हैं वो उनको बता देते हैं, एक अभी पता चला हमारे कुलीग हैं, उन्होंने किसी के ज़रिए हमसे कहलवाया कि मतलब उनसे कुलीग से कहलवाया कि उनको 3 ताल की रिंगटोन चाहिए। तो मैंने उनको भेजी, उन्होंने किसी को भेजी, फिर जिसको चाहिए थी उस तक पहुंची। इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9953323303, इस पर आप लिख दीजिए मैं भी 3 तालियाँ, या आप चिट्ठी में हमको हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर दीजिए radio@aajtak.com पर कि मुझे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लें। 3 तालियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हर बार पोस्ट एपिसोड डिस्कशंस भी हो ही जाते हैं और इस तरह के चुटकुले, इस तरह के 3 ताल से जुड़ी हुई सामग्री शेयर किए जाने का कार्य किया जाता है। तो आप नए लिसनर्स वहाँ जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। जैसे आप हो सकता है आज तक की ऐप पर सुनते हो, पर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है वहाँ नहीं सुनते हो। तो स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, यूट्यूब, एप्पल पॉडकास्ट, यूट्यूब, जहाँ पर भी आप सुनते हैं वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस दबाना है एक बार। हाँ, और देखना हो तो यूट्यूब पे देखिए। और स्पॉटिफाई में सुनते रेटिंग भी दे सकते हैं। रेटिंग स्पॉटिफाई एप्पल दोनों पे आप 5 स्टार का रेटिंग रहता है। तो इस हफ्ते अगर उतना नहीं जमा हो फिर भी 5 स्टार का दीजिएगा, और क्या, ताकि हम लोग अगली बार 5 स्टार टाइप का पॉडकास्ट 5 सितारे। और आप लोग अगर तेल अवीव जा रहे हो तो अचानक से चिल्लाना नहीं, कुछ भी मत करना अचानक से, वो सब देश बहुत अलर्ट रहता है। हाँ, वहाँ पूछते बाद में है ना, मारते पहले। तेल निकल सकता है। नाम ही है। ठीक है, 3 ताल सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कम से कम 3 लोगों तक आगे बढ़ाते रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो, जय हो, जय हो।